हेलो साथियों, नमस्कार। हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है वायुमंडल। हम किसकी बात करेंगे भैया? वायुमंडल की बात करने वाले हैं कि वायुमंडल क्या होता है, कितनी परतें पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी परत में क्या स्थित होता है, तो सबकी बात करेंगे एक एक तरफ से। तो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल की। तो वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक, यानी कि किसके चारों ओर भैया? पृथ्वी के चारों ओर, ठीक, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर। अब जो मान लो पृथ्वी है, तो यानी कि पृथ्वी कैसी है? गोल है, तो किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को कौन लपेटे हुए हैं? गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है? गैसीय आवरण को लपेटने वाले, यानी कि गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। पूरे वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है। तो वो आवरण हो गया। अब जब वो आवरण हो गया तो किसको क्या किए? लपेटे हुए। तो सबसे पहले कि पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। 1000 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है? वायुमंडल जो है हमारा फैला हुआ है, ठीक। ये पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब वायुमंडल की परत में विभिन्न गैसें पाई जाती है। वायुमंडल की परत में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है भैया। तो बच्चों देखिए कि नाइट्रोजन जो होती है वो कितने परसेंट होती है? 78% होती है। और ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। बाकी जो बची शेष गैस है, जो बची 1%, जिसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03% पाई जाती है। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितने परसेंट होती है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि वायुमंडल में, यानी कि जो मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 0.03% होती है, ठीक। इतनी बात समझ गए होंगे बच्चों। अब नियान हो गया, हीलियम हो गया, आदि, ये गैसें हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। तो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और बाकी जो ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन देने वाला पौधा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है, ठीक है। और 24 घंटे ऑक्सीजन कौन देता है? 24 घंटे ऑक्सीजन कौन देता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है साथियों। देखिए, ये क्लासेस जो चल रही हैं बिल्कुल फ्री है, इन पर कोई आपसे शुल्क तो लिया नहीं जा रहा। बस आपको हमारा साथ देते रहना, यानी कि जैसे कि कहा जाए कि यूट्यूब चैनल है, जैसे हमने एक छोटा सा अपना यूट्यूब चैनल चालू किया आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, ताकि हम भी थोड़ा बहुत क्या कर सके, आप तक अपनी बात पहुंचा सके, थोड़ी जान पहचान बन सके, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप सभी को शेयर जरूर करना है भाई बहन, ठीक है। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। बड़ी मेहनत लगा करके आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें क्या होती हैं? तो वायुमंडल में जो परत होती है भैया, सबसे नंबर 1 होती है क्षोभ मंडल। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और नंबर 2 होती है समताप मंडल। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फियर। और ठीक है, नंबर 3 जो होती है वो होती है मीसोस्फियर होती है, यानी कि मध्य मंडल, ठीक है। और नंबर 4 जो होती है आयन मंडल, इसको तापमंडल बोला जाता है। और नंबर 5 जो होती है आपकी हो गया बहिर्मंडल, ठीक है। ये क्या हो गई? बहिर्मंडल। तो सबसे पहले बात हम करेंगे भैया क्षोभ मंडल की। किसकी बात करने वाले हैं? क्षोभ मंडल की बात करने वाले हैं। देखते चलिएगा, ठीक। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से आप सभी को बताया जाता है, ठीक। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्षोभ
मंडल। अब देखिए क्षोभ मंडल जो होता है वो, यह वायुमंडल की कौन सी परत होती है? यह वायुमंडल की सबसे, अगर पूछा जाए सबसे निचली परत है। कौन सी परत है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, यानी कि सबसे जो होती है ऐसे, यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये मान लो हो गया क्या हमारा क्षोभ मंडल, जो 0 से 50 किलोमीटर, 0 से कितनी होती है, अरे सॉरी यहां पर हो जाएगा 0 से 12 किलोमीटर। कितनी? क्षोभ मंडल हो गया 0 से 12 किलोमीटर होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से, ध्रुवों पर जो होती है, पृथ्वी की सतह मान लो जैसे ये पृथ्वी हो गई, अब इसकी सतह से जो इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 18 किलोमीटर। कितनी है? 18 किलोमीटर है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं क्षोभ मंडल में वायु मंडल का अधिकांश द्रव्यमान, अधिकांश द्रव्यमान लगभग जो होता है 75 से कितना होता है? 80% होता है। 75 से 80% होता है। अब देखिए 75 से 80% तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तार फंस रहा है, इसको थोड़ा क्या किया जाए, ठीक है। तो ये कितना परसेंट होता है भैया? क्षोभ मंडल, वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 75 से 80% होता है। तो इस परत में जो होता है, अगर बात की जाए क्षोभ मंडल में, तो इस परत में आप सभी लोग नोट कर लेना, इस परत में क्या बनते हैं? बादल हो गया, बर्फ हो गया और बारिश शामिल है। ठीक, इतनी बात समझ गए। यानी कि अगर बता दिया जाए कौन से संबंधी, मौसम संबंधी, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ठीक है। जैसे यानी कि आंधी, तूफान, आंधी हो गया, तूफान हो गया, और क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगी, बादल, गर्जन, ठीक है, ओले गिरना, मौसम, यानी कि सभी प्रकार की मौसम संबंध क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। अगर क्षोभ मंडल आपसे पूछा जाए, क्षोभ मंडल क्या होता है? यह वायुमंडल की कौन सी परत है भैया? सबसे निचली परत है। इतनी बात ध्यान रख लोगे। ये भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, यानी कि ये जो होती है पृथ्वी सतह से 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। 0 से 12 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग जितना होता है 75 से 80% होता है। 75 से 80% होता है। साथ ही इस परत में बादल, बर्फ, बारिश शामिल होते हैं, ठीक है। इससे समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, आंधी, तूफान, वर्षा, बादल इसी मंडल पर होते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं भैया अगले मंडल की। किसकी बात करेंगे? अगले मंडल की। तो अगला हमारा जो मंडल है वो है आपका समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। अब देखो समताप मंडल में क्या होता है। तो समताप मंडल जो होता है, देखिए समताप मंडल यह वायुमंडल की, यह वायुमंडल की कौन सी परत है?
दूसरी परत है जो किसके ऊपर होती है, यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है, जिसको बोला जाता है समताप मंडल। ये हो गए 0 से 12। अब ये होती है 12 से कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे। तो ये दूसरी परत होती है भैया, और 20 से यानी कि 12 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होती है, दूसरी परत है। ठीक, अब इसको यानी कि इसमें लिखे दे रहा हूं, इसमें वायुमंडल में बहुत अधिक ओजोन होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ओजोन किसमें होता है, तो समताप मंडल में ओजोन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि ओजोन द्वारा, यानी कि तापमान में भी वृद्धि ओजोन द्वारा सूर्य से पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर के कारण होता है। यानी किसके कारण होता है, इसमें पराबैंगनी यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होता है। ठीक है साथियों, तो आगे अगला पॉइंट है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत, समताप मंडल में ओजोन परत के नीचे नीचे वायुयान, कौन से वायुयान, हवाई जहाज उड़ते हैं। यानी कि इसके नीचे समताप मंडल के, यानी कि क्षोभ मंडल में यहाँ पर क्या उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं भैया, हवाई जहाज उड़ते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। अच्छा, वायुयान अगर पूछा जाए, वायुयान कहां पर उड़ते हैं, तो ये भैया उड़ते हैं आप सभी के क्षोभ मंडल में। कहां पर उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में उड़ान भरते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला जो है मंडल हमारा, उसको बोला जाता है मध्य मंडल। ठीक है, क्या बोला जाता है, मध्य मंडल। इसको मेसोस्फीयर बोला जाता है। यानी कि ये किसके बीच में होती है, जस्ट समताप मंडल के ऊपर होता है। यानी कि समताप मंडल के बाद मेसोस्फीयर आता है। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है आपका 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। तो समताप मंडल के ठीक बाद, समताप मंडल के ठीक बाद कौन सा आता है, यानी कि इसको बोला जाता है मेसोस्फीयर। क्या बोला जाता है, मीसोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है भैया, मीसोस्फीयर बोला जाता है, निहित है, निहित है। और यह लगभग जो होती है, यानी कि हमने बताया 50 से 80 किलोमीटर, कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर होती है। इतनी बात समझ गए होंगे, मतलब 50 से 80 किलोमीटर तक ये फैला है। यह वायुमंडल की कौन सी परत है, तीसरी परत है। आपसे पूछा जाए मध्यमंडल कौन सी परत है, तो तीसरी परत है भैया। ठीक है, इतनी बात समझ गए साथियों, ये कौन सी मंडल की परत है, तीसरी परत है। आगे हम बात करते हैं अगले, तो ये वायुमंडल की वह परत है जहां अधिकांश उल्काएं जलती हैं। यहां पर क्या हो, उल्का। ठीक है, इस परत में हवा सबसे पतली होती है। इस परत में हवा जो होती है वो कैसी होती है, सबसे पतली
होती है। ठीक, इतनी बात समझ गए। ये तीसरी मतलब तीसरी परत है और ये होती है 50 से 80 किलोमीटर। ठीक, समताप मंडल के ठीक के बाद निहित होती है। इतनी बात समझ गए। और यहाँ पर क्या होती है, उल्का। ठीक है, उल्काएं जलती हैं। वह परत है जहां अधिकांश क्या होती है, उल्काएं जलती है। मध्य मतलब 50 से 80 किलोमीटर तो मध्य मंडल ताप कम होता है, यानी कि मध्य मंडल का जो तापमान होता है वो कैसा होता है, तापमान कम होता है। ठीक, ये हो गया आपका मध्य मंडल। आगे हम बात करते हैं अगले मंडल की भैया। तो आप सभी को क्या करना है, जैसा कि बताता रहता हूं आप सभी को, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जब तक वीडियो शेयर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाली। ठीक है, आप अपनी पूरा ईवीएस का सिलेबस में करा, धीरे धीरे आप सभी को क्या करना है, अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट जितनी अच्छी हो जाएगी बस आपके उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। यही मान के चलिए, अगर जो पढ़ रहा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी टेट और स्टेट की तैयारी में लगा होगा, तो ये समझ के चलिए कि उसका सिलेबस यहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, नंबर उसके 30 नंबर का यूपी टेट का होगा तो 30 में 30 आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, आप अगर पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है साथियों, प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरे पास मार्कर वाला बोर्ड। ठीक, अब इसी को हमें धीरे धीरे क्या करना, ग्रोथ कराना। और ग्रोथ जैसे जैसे होते जाएगा डिजिटल भी आ जाएगा। यहाँ आप लोग मेहनत देखिए कि आपके साथ मेहनत कितनी की जा रही। मैं बराबर कंटिन्यू आप सभी के लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, समय का वेट नहीं करना कब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग पढ़ाई करें, नहीं, हमें अपनी तैयारी अभी से करके रखनी ही पड़ेगी। जब तक हम अपनी तैयारी अभी से नहीं रखेंगे काम नहीं चलने वाला। अपनी तैयारी ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी में जुटेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नोटिफिकेशन आए बस समझ लो प्रैक्टिस करनी है उस वक्त। तो इसीलिए मैं कंटिन्यू आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सभी लोग क्या करना है, क्लास को अवश्य देखिए और अंत तक अवश्य देखिए बच्चों। ठीक है, जितने भाई बहन बंधु जो कोई हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, क्लास आपको डेली देखनी है। ठीक है, तो आगे हम कौन सी बात करेंगे भैया, मध्य मंडल हो गया। अब हम बात करेंगे आयन मंडल की, इसकी आयन मंडल की। ठीक है, देखिए ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, एक हमारी छोटी सी क्या है, कोशिश है, जिसको हमें बड़े स्तर पर लेकर जाना है। देखो शुरुआत जो कर होती है छोटे से ही होती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। और सब आप सभी का प्यार मिलेगा तो और मजा आ जाएगी। ठीक, हमारे अंदर हौसला बढ़ेगा। जब हौसला बढ़ेगा तो हमारे अंदर मतलब जुनून पैदा हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा हाँ हमारा कोई वेट कर रहा है, तो हम और कंटेंट अच्छा से अच्छा आप सभी को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, तो आप पढ़ाई कर लेते हैं आयन मंडल की। तो इस मंडल में इसको ताप मंडल भी बोला जाता है, ताप मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, इस मंडल में किसकी अधिकता होती है, ताप अधिक होता है। क्या अधिक होता है, ताप अधिक होने के कारण सभी परमाणु अनियमित अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें जो परमाणु होते हैं भैया वो किसमें कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, अनियमित, अनियमित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा अधिक होने के कारण इसे वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो होता है ताप अधिक होने के कारण, ठीक है, अधिक होने के कारण वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल, ठीक, ये कहाँ स्थित है, ठीक है, किसके, यानी कि मध्य मंडल के ऊपर। ये हो गया आपका कौन सा मंडल, आयन मंडल। ठीक है, जो स्थित होता है इसका जो होता है ये होता है आपका 80 से 700 किलोमीटर। देखिए ये पूरा आप सभी को सामने में बनाए रखते हो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये 80 से 700 किलोमीटर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसके ऊपरी भाग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस से जो होता है, और होता है कितना, 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। रेडियो तरंग आयन मंडल में पाई जाती है। कौन सी तरंगे,
रेडियो तरंग तो कहां पाई जाती है? आयन मंडल में पाई जाती है। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं अगले मंडल की, जो लास्ट मंडल है आप सभी का। तो ये आपका वायुमंडल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगला मंडल है हमारा, जिसको बोला जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सोस्फीयर इसको कहते हैं। ठीक, एक्सोस्फीयर में यानी कि जो हवा होती है वो कैसी होती है? बहुत पतली होती है। कैसी होती है? बहुत पतली होती है, जिस पर यह परत बनती है। जिस पर यह क्या बनती है? परत का निर्माण होता है। ठीक है, बहिर्मंडल को सीमांत मंडल भी कहा जाता है। बहिर्मंडल को क्या बोला जाता है? सीमांत मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये आयन मंडल के ऊपर का हिस्सा यानी कि बहिर्मंडल, आप सभी देख लीजिए। तो ये होती है 700 से, जो होती है ये कितना होता है? 700 से, यानी 1,90,000, 1,90,000 किलोमीटर तक होता है ये सबसे ऊपर की मंडल आयन होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको सीमांत मंडल भी कहा जाता है, या हमारे उपग्रह, मतलब जितने भी आपके क्या उपग्रह स्थित होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं भैया? बहिर्मंडल में स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं? बहिर्मंडल में स्थित होते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके वायुमंडल की परतें जो हमने आप सभी को बता दी। तो भैया आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को? बस सेशन समाप्त होता है यहाँ से। इसके जो क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आप सभी को इसके क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और प्यारे बच्चों मुस्कुराते रहिए। ठीक है।